अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे भी पाइपिंग ठीक तरीके से नहीं लगती है, कहीं पर ज़्यादा टाइट हो जाती है, कहीं पर झोल आ जाता है, कहीं से थोड़ी सी बाहर आ जाती है, या एक और भी बहुत सारे छोटे छोटे से मसाइल हो सकते हैं जिससे सफाई नहीं आती, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चाक के लिए जो तरपाई के लिए जिस तरह से हम कपड़ा 1 इंच का छोड़ते हैं, तो आपने इसमें 1 इंच नहीं बल्कि आधा इंच का कपड़ा छोड़ना है और उसके बाद इसको इस तरह से आयरन कर लेना है। आयरन करने से ये होगा कि एक लाइन सी बन जाएगी बिल्कुल सीधी और आपको पाइपिंग लगाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप आयरन नहीं कर रहे हैं तो आप इसे हाथ से भी अच्छी तरह फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आयरन कर लेते हैं, इस अच्छी से इस्त्री करके बिठा लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब इसके लिए जो पैर यूज़ होता है मशीन का, उसकी बात कर लेते हैं। तो पैर जो आमतौर पर डबल पैर जिससे हम सिलाई करते हैं, वो यूज़ नहीं करना। इस तरह का सिंगल पैर आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, ये आप एक ख़रीद लें। अब इस सिंगल पैर को आपने मशीन पर अटैच कर देना है। डबल पैर को आपने उतार लेना है, इस तरह से इसका पेज खोल के, और सिंगल पैर को अटैच कर लेना। ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब जो पाइपिंग की साइड होती है जिस पर सिलाई की होती है, इस तरह से गोल घुमाकर, तो जो सिलाई की ऊपर वाली साइड होती है, यानी कि जो सीधी साइड होती है, उसको आपने ऊपर रखना है और कपड़े की सीधी साइड रखनी है, और जो उल्टी साइड है वो कपड़े की सीधी साइड की तरफ होगी, और दोनों सीधी साइड बिल्कुल इस तरह से ऊपर होंगी। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब चाक के ऊपर से तकरीबन 1 इंच का कपड़ा इस तरह से छोड़कर आपने पाइपिंग को अटैच करना शुरू कर देना है। और यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो आयरन करके हमने लाइन बनाई है ना इस्त्री करके, ये जो पाइपिंग है ये बिल्कुल सीधी उसी लाइन के ऊपर आए। अगर ये कहीं इधर उधर हो गई तो फिर पाइपिंग में वो सफाई नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी कई लोगों से सफाई नहीं आती जब वो इसको मोड़ रहे होते हैं, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से इसको मोड़ लेना है कोने पर, और इसका आसानी से इसका कोना बन जाता है। बस आपने किसी भी पॉइंट पर आकर पाइपिंग को खींचना नहीं है। अगर आप इसको खींचेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देगा, उसकी सारी लुक ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बिल्कुल बराबर बराबर रख के इसको सिलाई लगानी है। बिल्कुल यहाँ पर भी इस तरह से बिल्कुल इसके क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऐसे ये बिल्कुल आपने हल्के हाथ से इसको मोड़ना है, और सुई के इस तरफ जो है वो डोरी वाला हिस्सा होगा, इस तरह से इसको आप सिलाई लगाते जाएं। अब ऊपर जहाँ पर कमर की सिलाई होती है वहाँ तक आपने बिल्कुल उसके साथ तक आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर जब आप सिलाई लेकर आ रहे हैं तो जहाँ तक कमर की सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ तक पूरी पूरी आपने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और ख़्याल रखना है कि जो आपकी पाइपिंग है वो कमर की सिलाई के बिल्कुल साथ हो, उसमें फासला ना हो, और ऊपर से 1 इंच मज़ीद छोड़कर काट देना है। अब आपने इस तरह से पाइपिंग को मोड़ लेना है। इसको हम इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने से ये अपनी जगह पर अच्छी तरह से बैठ जाएगी और इसके कोने भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। इस्त्री कर लेने के बाद ये अच्छी तरह से बैठ जाएगी, और अब आपने अपना डबल पैर मशीन का वापस लगा लेना है। अब इस तरह से सिलाई को बिल्कुल कपड़े को पाइपिंग के बराबर रख के आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। यहाँ पर भी पाइपिंग को बिल्कुल खींचना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ना है। बिल्कुल हाथ से फिंगर्स की मदद से नीचे से कपड़ा और ऊपर से पाइपिंग को बराबर बराबर रख कर सिलाई लगाते जाएं। अगर आप इसको खींचेंगे या इसको ढीला बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे तो इसमें झोल आ जाएगा या फिर ये खिंच जाएगी। तो आपने कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और पाइपिंग को भी उसके बिल्कुल बराबर रख कर सिलाई लगाते जाना। अब इसका कोना बनाने के लिए पहले कपड़े को सीधा बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है पाइपिंग को, और उसके बाद इसको ऊपर से इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है। यहाँ पर आकर आपने इस मशीन को बिल्कुल हल्का चलाना है और एक एक टांका करके आपने अच्छी तरह इसको मोड़ लेना है। यहाँ से मशीन का पैर उठाएंगे और इसको कपड़े को यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरह से, और निचली साइड तक सिलाई लेकर आएंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। यहाँ पर आप हल्का हल्का सा टांका लें, ज़्यादा तेज़ ना लें, और लास्ट पर आकर आपने इसको रोक देना। आपकी मशीन डोरी के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, डोरी से पीछे ही रह जाना चाहिए। अब जो इसके ऊपर बैक वापस सिलाई लगा रहे हैं हम, वो बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। वो स्पेस बिल्कुल भी अच्छा
नहीं लगता। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाते हुए उन दोनों सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है कि वो एक ही सिलाई फील हो। अब हम बाकी की सिलाइयाँ लगा लेंगे और सिलाई लगाते हुए यही ख्याल आपने रखना है कि सिलाई जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर रख कर लगाई जाए। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आकर कपड़ा आपने ढीला या टाइट नहीं करना। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी अच्छी सी शेप बनाकर इसको सिलाई लगा लेंगे। अब इस पॉइंट पर आकर भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो कमर की सिलाई है, जो पाइपिंग की डोरी है, वो बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ वहाँ साइड पर कहीं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उस कमर की सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग पाइपिंग को फोल्ड नहीं करते हैं, इसी तरह से सिलाई लगा देते हैं, जिसकी वजह से धोने के बाद पाइपिंग के धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड को भी फोल्ड करते हुए दूसरी वाली पाइपिंग के यानी कि राइट साइड वाली पाइपिंग के बिल्कुल साथ रखना है। कमर की सिलाई के बिल्कुल साथ पाइपिंग की दोनों डोरियाँ आनी चाहिए। और जब आप यहाँ पर दूसरी साइड पर मूव करें तो दूसरे वाली पाइपिंग को आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है ताकि नीचे सिलाई बिल्कुल बराबर जाए। अब इसी तरह से हल्के हाथ से रखते हुए इसको आपने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ नीचे दामन पर पाइपिंग अटैच नहीं की करनी थी, क्योंकि यहाँ पर दामन पर डिज़ाइन बना था, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पाइपिंग को फोल्ड कर दिया। जब आप सारी पाइपिंग अटैच कर लें तो उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर एक या दो टांके लगा लें ताकि पाइपिंग की जो दोनों डोरियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ हों। अगर इनमें थोड़ा बहुत स्पेस रह भी गया है सिलाई करते हुए, क्योंकि जब ऊपर पैर चलता है मशीन का तो थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, तो आपने टांके लगाकर उसको बराबर कर लेना। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग बिल्कुल सफाई और ख़ूबसूरती से लग चुकी है। अगर सफाई से पाइपिंग लगी हो तो वो खूबसूरत भी लगती है, अगर सफाई से ना लगाई जाए तो कमीज़ की सारी लुक ही ख़राब हो जाती है। आई होप वीडियो में बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।